हेलो एंड गुड इवनिंग। शाम के 6 बज रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। देश और प्रदेश में कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शमशान घाटों पर भी दिन रात शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और अस्थियां पवित्र गंगा समेत कई नदियों में प्रवाहित की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पवित्र गंगा और दूसरी नदियों से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। इन नदियों में आजकल लाशों का अंबार लगा हुआ है। बिहार के बक्सर में दर्जनों शव मिलने के बाद यूपी बिहार बॉर्डर पर मौजूदा चौसा में भी बह रही गंगा में बड़ी तादाद में शव मिले हैं। इसके अलावा हमीरपुर एमपी के पन्ना में भी नदियों में शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। गंगा नदी में लाशों का अंबार, तैरते शवों की लगी लंबी कतार। बिहार यूपी के बाद एमपी में भी मिले तैरते शव। दहशत में जान, कहां से आई लाश? बहती लाशों का जिम्मेदार कौन? भारत में साल 2020 से आए कोरोना वायरस ने अब तक लाखों जिंदगियां निगल ली है और मौजूदा वक्त में रोजाना पूरे भारत में हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं, जिनके शवों के अंतिम संस्कार के लिए देश के तमाम अलग अलग घाटों पर रोज कतारें भी लग रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको डरा सकती है, स्तब्ध कर सकती है और तो और आपको सोच में डाल देगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश की अलग अलग नदियों में बड़ी तादाद में लावारिस शवों को तैरता हुआ देखा जा रहा है, जिससे लोगों में डर है, दहशत है और सवाल है कि आखिर ये तैरती लाशें किसकी है, इनकी मौत कैसे हुई है, कहां से आई है और किसने इन शवों को नदियों में बहाया है। दरअसल बिहार के बक्सर में 2 दिन पहले 100 से अधिक शवों को तैरता हुआ पाया गया। लोगों के पाप धोने वाली गंगा नदी में शवों का अंबार लगा हुआ था, जिसे देख पूरे इलाके में हड़कंप मचना लाजमी था। शवों के पुराने होने की वजह से पूरे इलाके में फैली दुर्गंध ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने शवों को नदी से निकालकर दफना दिया। साथ ही बक्सर प्रशासन का कहना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं और कई दिन पुरानी हैं। वहीं अब आपको यूपी के गाजीपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पूरे एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से सटे यूपी बिहार बॉर्डर के चौसा इलाके में बहती गंगा में भी दर्जनों शव तैरते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सारे शव यूपी से बहकर आए हैं। वहीं बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट में बक्सर जिले में चौसा गांव के पास इन शवों के गंगा नदी में मिलने की चर्चा करते हुए कहा कि 4-5 दिन पुराने छत विशत ये शव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ही बहकर आए हैं। गाजीपुर के साथ ही हमीरपुर में बह रही यमुना नदी में शव नजर आए। यमुना में बह रही लाशों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये शव कोरोना संक्रमितों के हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में तैरते शव मिलने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी 6 से ज्यादा शव तैरते हुए दिखाई दिए। पन्ना जिले के नंदनपुर गांव में बह रही रूंझ नदी में तैरते शव को दिखने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के ग्रामीणों में डर और भय बना हुआ है और ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि ये शव कोरोना संक्रमितों के हैं। हालांकि प्रशासन ग्रामीणों के दावे को नकार रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से अब बड़ी संख्या में शव नदियों में बहाए जा रहे हैं, वो देश प्रदेश में हो रही मौतों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। साथ ही इन शवों की संख्या ये भी बताने के लिए काफी है कि देश में मौतें बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। और आज सवाल भी यही है कि आखिरकार नदियों में जो ये शव इतनी बड़ी तादाद में बहाए जा रहे हैं, उसके आंकड़े किसी सरकारी कागज में दर्ज हैं या फिर लावारिसों की तरह इन लाशों को बहाया जा रहा है। आखिरकार इन तैरती लाशों का जिम्मेदार है कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
गंगा नदी में इस तरह शवों का देखना पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई है। बिहार की अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो बिहार का शासन प्रशासन ये कहता है कि ये यूपी से आ रहे हैं शव, वहीं उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन ये कहता है कि ये बिहार से आ रहे हैं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं के भी राज्य की बात कर ली जाए, लेकिन इतनी भारी तादाद में नदी में शवों का दिखना कई सारे सवाल खड़ा करता है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से अनीता अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनीता जी, क्या समझा जाए इसे? किसी भी राज्य की बात हो, राजनीति में नहीं करना चाहती हूं ना, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट यहां एक्सपेक्ट कर रही हूं आपसे। मैं जानना चाहती हूं कि आरोप प्रत्यारोप का ये जो खेल चल रहा है, इतना बड़ा जांच का विषय है, इसमें अब तक कोई कंक्लूजन नहीं क्यों नहीं निकल पाया है? देखिए कंचन जी, ये बात बिल्कुल सही है, राजनीति का इसमें कोई माहौल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी हमारी सरकार ने, प्रशासन ने कहा इसकी जांच होगी, जो यहाँ पे लाशें मिलेगी यहाँ पे जांच पूरी तरह से कराई जाएगी कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई। क्योंकि जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि लोगों ने नदी से 4-5 दिन की पुरानी लाशें हो रही है, कहीं से बह के आ रही है, तो इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में जो अभी लाशें पाई गई हैं गाजीपुर के पास या उसके पास, वो उसके लिए जांच क्या दे रही है, इसकी जांच की जाए कहाँ से है। क्योंकि ये बात सही है कि बिहार हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार से आई हैं, लेकिन ये तुरंत की लाशें नहीं दिखी जा रही है। ये जैसे साफ पता चल रहा है कि 4-5 दिन की लाशें हो चुकी है जो बह के आई है। तो इससे पूरी जांच होगी, जांच के बाद सीधा निर्णय हो पाएगा कि ये लाशें कहाँ से आई हैं और कहाँ की है। अंशु अवस्थी, इस पर पूरी जांच होगी। देश के कई राज्यों से इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, शर्मनाक तस्वीरें हैं ये, जिसे देखकर दुख होता है कि आखिर क्या किया जा रहा है इन लाशों के साथ। शमशान घाट में जगह नहीं है और यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस पर जांच की जाएगी। कंचन जी, देखिए हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कोरोना की वजह से कि आज उसको उत्तर प्रदेश, बिहार सहित पूरा देश भुगत रहा है। उसका कारण यही है कि जब कोरोना की तैयारी करनी थी तब सत्ता में बैठे लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे थे और मां गंगा उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है, ना कि बिहार से उत्तर प्रदेश आती हैं। तो ये लाशें कहाँ की हैं, ये बात स्वाभाविक तौर से समझ में आती है। क्या लाशें नहीं, वो जिंदा आदमी थे जो उल्टी धारा में बह रहे थे? तो इस पे एक शेर मुझे आता है कि बड़े सलीके से इस दौरे बदगुमानी में किसी का बोझ किसी ने किसी पे डाल दिया। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बिना चिकित्सीय अभाव में लोगों की जान जा रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, और पंचायत चुनाव की वजह से गांव-गांव तक कोरोना इस तरीके से भयावहता के साथ फैल गया है कि अब बस भगवान ही बचा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कुछ भी आता जाता नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सिर्फ विपक्ष को कोसते रहते हैं। अभी हमारी बीजेपी की बहन भी यहाँ पर विपक्ष को ही कोसेंगी। अंशु अवस्थी, ये बताइए विपक्ष क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और भूमिका है। कांग्रेस पार्टी ने जब पहली वेव आई उस समय भी राहुल गांधी जी ने सचेत किया। आप याद करिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के नेता किस तरीके से उनकी बात को गंभीरता से न लेकर उसको किस तरीके से टालने की कोशिश की और उसका भुगतान परिणाम पूरे देश ने। याद करिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार आगाह करती रही, अनुरोध करती रही कि आप दूसरी वेव आ सकती है, आप तैयारियां करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास समय कहां है? वो तो सिर्फ चुनाव में व्यस्त हैं और विपक्ष में जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? विपक्ष में जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, बनारस में जा रहे हैं, गोरखपुर में जा रहे हैं, अयोध्या में जा रहे हैं। अगर कोई लोगों की सहयोग कर रहा, आपके प्रदेश के तो मुख्यमंत्री नजर ही नहीं आते हैं सड़कों पर। हमने उत्तर प्रदेश में एक यूपी हेल्प डेस्क बनाई है। लगातार प्रत्येक जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर उनको जो जरूरी दवाइयां हैं उपलब्ध करा रहे हैं। अवस्थी, अगर आप यहाँ पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अगर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कि सरकार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है, तो आप भी वही काम कर रहे हैं इस वक्त। अनीता अग्रवाल, ये देखिए ये बहुत ही सेंटिमेंटल टॉपिक है। मैं इस पर एक ऐसा आपसे उत्तर
की उम्मीद करती हूं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो लोग हमारे दर्शक की तस्वीर देख रहे हैं, झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। बिहार कह रहा है उत्तर प्रदेश से ये लाशें आ रही है, उत्तर प्रदेश कह रहा है बिहार से आ रही है, लेकिन इतनी भारी तादाद में लाशों का इस तरह नदियों में बहना क्या दर्शा रहा है? क्या मैनेजमेंट है ये मैम? क्या मैनेजमेंट किया गया है? शासन प्रशासन सबकी जवाबदेही बनती है इस पर। कंचन जी, बिल्कुल जवाबदेही बनती है। इसकी जांच के आदेश हमारे यहाँ तुरंत हो गए हैं, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से भी। अभी अंशु अवस्थी ने बताया है कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है कि WHO ने आज भी उनकी तारीफ की है, WHO उनकी बराबर तारीफ, और आज उन्होंने यूपी में बहुत जल्दी से कोरोना कम से कम उन्होंने काबू में किया है। आज कई हॉस्पिटलों में सब में उन्होंने ऑक्सीजन भी पहुंचा दिया है, प्लांट भी लगा रहे हैं, और सब काम जितनी जल्दी से उत्तर प्रदेश में और जितनी जल्दी से नियंत्रण में आया है, शायद ही कहीं। आज गांव में भी पूरी टीमें बना के गठित करके गांव तक भी हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। और आशीष जी कैसी बातें कर रहे हैं आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसमें राजनीति तो ना करिए। राजनीति नहीं, लेकिन जवाबदेही तो बनती है ना, कुछ तो आप जवाब देंगी ना इस पर अनीता जी, कि ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। बात इस वक्त सरकारों की नहीं हो रही है कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्थिति दर्दनाक है। सारे देश में मानने को तैयार है। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये तस्वीरें जिसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे और शो छोड़कर भाग गए थे हरीश जी, क्या दर्शाती है? ये क्या सिस्टम है, क्या वैल्यूज है? कोई ना एथिक्स ना कुछ, किसी के सेंटिमेंट्स पर क्या फर्क पड़ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आज सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और अब तक इस पर कोई जवाब नहीं मिल पाया है। नदियों में इस तरह लाशों का तैरना। देखिए, एक चीज कंचन जी, आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। एक होता है ना जो सरकार के अंदर क्रूरपन होता है, ये क्रूर सरकार है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं से ही खेल रही। सोचो, उनके अपने लोग हैं भैया जिनकी मौतें हुई हैं, ये अपने लोग हैं, कोई पराये लोग नहीं हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं, ये लाशें का यूपी सरकार कौन डिबेट करेगा? आए कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों की मौतें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे हैं, ये अपने लोग हैं, ये पाकिस्तानी भी नहीं है, बांग्लादेशी भी नहीं है, इनकी लगातार मौतें हो रही हैं। इन मौतों पे आपकी जिम्मेदारी होती है। हालत ये हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर में कि आप शमशान घाट चले जाइए तो वहां पे आपको शमशान घाट में जगह नहीं मिलती, जगह मिलती तो लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए लोग अपनी जो ये डेड बॉडी आप देख रहे हो उनको पानी में बहा दे रहे हैं। गलत ना बोलिए, कम से कम जो हकीकत है उसको बोलिए। कंचन जी, उनसे कहिए कम से कम गलत तो ना बोले। ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत होती, कभी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, कभी वेंटिलेटर नहीं मिलता, वेंटिलेटर धूल खा रहे कई जिलों में। आपने अगर सही काम किया होता तो वेंटिलेटर धूल खा रहे होते। इटावा जैसे जगह पे जहाँ वेंटिलेटर ऑलरेडी थे और लोगों की मौतें हो गई, अनीता जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। सरकार क्या कर रही थी भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ। आखिर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जनता की मदद करना बहुत बड़ी चूक हुई है, सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है ये। इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, जांच के आदेश, लेकिन ये हुआ कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना। देश में किसी भी राज्य में अगर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है तो वो वहां तक पहुंची कैसे? कंचन जी, यही बात हम अब यही कह रहे हैं कि ये कोई सरकारें तो नहीं करा रही है। हम और आप जैसे कुछ ऐसी जनता जो इस तरह से कर दिया उसकी जांच होने का। और सबसे बड़ी बात है जो ये कह रहे हैं कि आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आज ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में आ गई है। और हम आज यूपी मॉडल की बात पूरा देश कर रहा है, योगी सरकार के मॉडल की पूरी देश बात कर रहे हैं। और इन्होंने कम से कम इसीलिए लोगों की यहाँ मौतें हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे नदियों में लाशें तैर रही हैं। ये मॉडल की बात कर रहे हैं, नदियों में लाशें तैरेंगी। इस मॉडल की बात करोगे कि लगातार लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों का यहाँ पे मौत का मंजर देखा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। आपने पंचायती चुनाव करके गाँव में यहाँ पे कोरोना फैला दिया, गाँव लगवा दिए हैं, हर जिले में कर दिए, हर हॉस्पिटल वगैरह में कर दिए। कैसी बातें कर रहे हैं? सहयोग करने की बजाय आप कैसे बोल रहे हैं? अनीता जी, कैसे सहयोग किया जाए इसमें आपको? कोरोना के ऊपर नहीं, आप अंशु अवस्थी और अनुराग भदौरिया से क्या सहयोग की उम्मीद कर रही है इस वक्त? क्या सहयोग करेंगे अंशु अवस्थी जी? क्या सहयोग इस वक्त विपक्ष करेगा? बार बार जो सत्ता पक्ष ये बात कह रहा है कि विपक्ष भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से इस तरह की तस्वीरें नहीं सामने आई है अंशु अवस्थी।
ऑक्सीजन की जो बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इतनी पूर्ति हो गई कि अब ऑक्सीजन की वजह कहीं कमी नहीं, ना किसी हॉस्पिटल में कमी है ना कहीं कमी है। इस समय पूरी आपूर्ति कर दी गई है। हमने टैंकरों की व्यवस्था कर दी है, हमने मेडिकल कॉलेज में हमने प्लांट लगाने की सारी व्यवस्था कर दी है। आज प्रदेश में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और 24 ऑक्सीजन प्लांट सरकारी और 30 मेडिकल कॉलेज में लगाए जाएंगे। ये सारी व्यवस्था कर दी गई। योगी सरकार ने कोरोना को बहुत जल्दी नियंत्रण में किया है, बहुत जल्द नियंत्रण में किया। मैं ये नहीं कह रही कि पहले से बहुत जल्द नियंत्रण में कर ली है। इतना समझ लीजिए। देखिए ये बात सही है कि मौतें हुई है, मैं इसको नकार नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद नियंत्रण में किया गया, नियंत्रण में किया गया है। आप इस चीज को मानिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमने एक बात बताइए, ये कहना, देखिए मुझे ये बताइए, ये कहना कि ये जो शव है जो नदी में बह रहे हैं ये बिहार से आए हैं, ये क्या तर्क है? देखिए बिहार से देखिए ये ऐसा है कि जो उन्होंने उस वजह से कहा था कि जो बच्चा है उनसे कम 4-5 दिनों के लग रहे हैं और 4-5 दिनों से सब तैर के आए, उस वजह से उन्होंने कहा था ये वहां से तैरते हुए चले आ रहे हैं, इसकी जांच होगी, देखा जाएगा कहाँ से आए कैसे आए। आप ये बताइए जो शव तैराए गए हैं वो क्या सरकार ने तो कोई भी सरकार, चाहे बिहार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, कोई भी सरकार तो बहाएगी नहीं ना नदी में। ये कम से कम हम और आप जैसी जनता का ही काम है ना। अब इसकी जिम्मेदारी है कि जनता की जिम्मेदारी आवश्यक चीजें हैं उन पर काम करना, यही तो बात हो रही है। आखिर सरकार की जिम्मेदारियां क्या है? मैंने वही अनुराग जी, मैं आपसे इस तरह के स्टेटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। सच बोले तो अच्छा लगता है। एक एक करके बात कीजिए, आपकी बात नहीं पहुंच पाती है। अनीता जी, अंशु अवस्थी, अनुराग भदौरिया, मत कीजिए ऐसे, दर्शक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है। लड़ाई के लिए हम इंतजाम कर सकते थे, यही तो जी, बात हो रही है। कंचन जी सुन लीजिए। अनीता जी आप सुनिए, एक सेकेंड आप सवाल तो लीजिए, आप सवाल लीजिए। आपने कई सारे आंकड़े बताए, हम भी बताते रहते हैं वो सारे आंकड़े, लेकिन सवाल तो लीजिए। यहाँ पर सवाल तो सुनेंगी ना, आपकी सवाल क्या आ रहा है, सवाल का तो जवाब देंगी ना इस वक्त आप। हाँ बताइए, ये कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है, आप ये समझाइए। कंचन जी एक चीज और पूछ लीजिए, भाग तो नहीं जाएंगे जवाब देते। आपके बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देना चाह रही हूँ, सिस्टम का ना फेलियर है ना कुछ है। ये जो लाशें आई हैं ये कैसे नहीं फेलियर है? अनुराग भदौरिया, क्या ये फेलियर नहीं है? अब देखो, अब आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो बोला जाता है जाओ वहाँ बैठना, आए बाएं खाए बोलना, जनता की बात नहीं करना। वो खोजते रहते हैं कि जनता की बात ना करनी पड़े। अरे हम कह रहे हैं आप उसकी बातें नहीं हो रही, बात हो रही है कि नदी में लाशें तैर रही है। अनीता जी पूरे 20 मिनट आप नहीं बोलेंगी ना, समय कम होता है हमारे पास, बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, सवाल कई सारे होते हैं। आप इस बात को समझिए कि आपकी सरकार है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो सवाल भी सुनिए आप। वो कहाँ सुनेंगे, उनको सवाल सुनना ही नहीं है, भाग और जाएंगे। सवाल सुनेंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता भाग जाते हैं, ये भगोड़े हैं, इनसे सवाल भाग जाते हैं। अनीता जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, भागेंगी तो नहीं, आपसे सवाल पूछा जाए। हमने आज तक कभी भागे हैं जो है यहाँ तो रुके रहिएगा, बीजेपी वाले भाग जाते हैं। कई भाइयों के आगे बहने भागती नहीं है, प्रवक्ताओं को रोकना पड़ता है, भैया रुको भागना ध्यान रखिएगा। जैसी सवाल कल मैंने आपके बीजेपी प्रवक्ता से पूछा था कि गांव में कोरोना फैल गया है, गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं, जिन लोगों की मौतें होगी, जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, क्या सरकार उन बच्चों की देखरेख करेगी? अनीता जी आप ही बता दीजिए, इस देश की हमारे उत्तर प्रदेश में जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं, माता पिता दोनों की डेथ होगी कोरोना से, क्या उनकी देखरेख ये सरकार करेगी? क्या सरकार ने कोई ऐसा प्लान बनाया कि जो बच्चे अकेले रह गए उनको पालन पोषण के लिए कोई सरकार ने उनका पालन पोषण करेगी कि नहीं करेगी, बता दीजिए। बिल्कुल अनुराग जी, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं रहे हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सबसे पहले आज हमने फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बच्चों की देखभाल भी करेंगे। जो लोग अकेले रह गए उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, जो लोग अकेले रह गए बेचारा, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके घर में जो महिला बच्ची है, क्या सरकार ये किसका फेलियर समझा जाए? यहाँ तो उपलब्धियां गिनाई जा रही है कि क्या क्या काम किए गए, क्या काम नहीं किए गए हैं। दहशत में जाने हैं लोग, तस्वीरें देखकर दहशत में चले जा रहे हैं।
नदियों में देखिए, लाश बह वाकई रही में है कोरोना और की यहाँ वजह पर से ये जो गिनाना कि भयावहता फैल सरकार गई ने है। क्या काम किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाना इंस्टेड कि आप अपनी कमजोरी को और अपनी विफलताओं को एक्सेप्ट करें, निंदनीय है ये। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता ही नहीं, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियां हैं और दोनों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी को यह अभिमान हो गया है जब से वो सत्ता में आए हैं, उनको ये लगता है कि विपक्ष का कोई महत्व नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कई बार कहा कि कोरोना से हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सोनिया इसमें गांधी देश को के जितने पत्र भी लिख के दे राजनीतिक दिया दल हैं उनको नड्डा बुलाना जी चाहिए, ने। सोनिया क्योंकि ये गांधी को राष्ट्रीय उनकी समस्या बात का है। जवाब नड्डा जी लेकिन ने भारतीय दे दिया। जनता पार्टी के पूरा नेता लिख इस के पर आपने बात पढ़ा ही वो नहीं आ रहे पत्र? ओछी राजनीति करने आपने वो से। पत्र पढ़ा जो जहाँ पर सोनिया विपक्ष गांधी जी बात को दिया करता है गया वो हमारी सिर्फ ये तरफ दिखाते से? हैं कि विपक्ष भ्रम फैला अरे रहा है। आपने वो कांग्रेस पत्र पार्टी पढ़ा ये मांग है करती अंशु है जी, कि आखिर अगर सोनिया उत्तर गांधी प्रदेश को के जो पत्र मुख्यमंत्री भेजा उत्तर गया वो प्रदेश को पढ़ा नहीं आपने? संभाल पा रहे हैं तो क्या भाजपा भारतीय अनिता जनता जी पार्टी छोड़िए में ना, कोई पत्र भी वाली योग्य खबरें नेता हमने नहीं दिखाई है? है, आप इन तस्वीरों का क्या मुझे सरकार जवाब दे अपने दीजिए। विपक्ष के आप रूप ये में बताइए, हमने वो विपक्ष सब के दिखाया राजनीति है, चाहिए? क्या पत्र ये जेपी नड्डा ने लिखा था, क्या श्री सोनिया राहुल गांधी ने जी लिखा था, कई ये बार सब इस हम बात चला पर चुके आगाह हैं। किया कि आप आप वैक्सीनेशन मुझे को लेकर ज्यादा आप से छोड़िए ज्यादा वो बात सारी करिए। बातें, आप छोड़िए, ज्यादा आप से ज्यादा राजनीति जांच मत कराइए। कीजिए इस वक्त। लेकिन आज आप देखिए उत्तर चाहे वो प्रदेश में विपक्ष हो आंकड़े या तो सत्ता घटे पक्ष हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट सच्चाई कर है रही कि हूँ कि प्लीज कोई पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। आप मुझे इतना जवाब दीजिए, किसका फेलियर समझा जाए ये? देखिए, आज हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना है कि उत्तर प्रदेश में जो जांच दर थी वो घटा दी गई। 70% जांच दर घटा दी गई, जहां पूरे अकेले लखनऊ में 30,000 पर डे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे थे, आज ठीक 10 है, से 12,000 नहीं, लेकिन हो रहे हैं। WHO ने तो जब WHO ने जांच जिस घटा तरह देंगे, काम हो रहा है उसकी तो अपने तारीफ आप की अंशु आंकड़े कम हो अवस्थी, जाएंगे। ये भी हमें अरे बोलना कोरोना होगा। को कम करने के लिए मुख्यमंत्री आप नजर जांच आ कम रहे हैं कर देंगे सड़कों क्या? पर, निरीक्षण कर रहे हैं, ये भी हमें बोलना। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैं अनुराग भदौरिया से लेना चाहूंगी, समय खत्म है, मुझे शो खत्म करना है, प्लीज जल्दी से। देखिए, एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है और सिर्फ झूठे बाबी लूटना चाहती है। जैसे आपने पिछली बार देखा कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अवार्ड ले लिए थे, फिर मैगजीन में छपा दिया था कि उत्तर प्रदेश में सराहनीय काम हुआ है, कोरोना पे कंट्रोल पा लिया है। आज भी उसी पोजीशन में चल रहे हैं, आज भी वो मार्केटिंग इवेंट में मार्केटिंग इवेंट में जाना चाहते हैं। समय की कमी है, सराहनीय काम कर दिया, इन्हें पता ही नहीं गांव में टेस्टिंग हो ही नहीं रही है, गांव में ना टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, शुक्रिया अनिता जी, अनुराग हॉस्पिटल भदौरिया, अंशु अवस्थी, तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, जो देश भर के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही है, नदी में शवों का इस तरह बहना और भारी तादाद में शवों का बहना कई सारे सवाल खड़े करता है उस सिस्टम पर जिस सिस्टम पर देश की आम जनता को भरोसा है। क्या वो सिस्टम सो रहा है कि अब तक उसमें कोई भी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सामने नहीं आया है? इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।